अगर तुम्हारे मन में भी यही सवाल है कि क्या यूट्यूब पे कंसिस्टेंसी मैटर करती है या नहीं, तो इसका जवाब है हाँ। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्यों यूट्यूब के लिए कंसिस्टेंसी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो एग्जांपल लेते हैं एक दुकानदार का। तो इमेजिन करो कि किसी दुकानदार ने नई नई दुकान स्टार्ट की है, चाहे वो कपड़े की है, चाहे वो पान का गल्ला है, चाहे कोई भी चीज़ है। तो जब वो नया नया बिजनेस या अपना नया नया शॉप को इस्टेब्लिश करता है, तो अगर वो बंदा रोज़ आकर के अपनी शॉप को ओपन ना करे, या वो एक दिन ओपन करे, 2 दिन बाद छुट्टी रखे, फिर 3 दिन बाद आए, फिर 4 दिन के लिए ओपन करे, फिर वापस बंद कर दे, तो क्या तुम उस दुकान पर ट्रस्ट करोगे? और क्या तुम उस दुकान से सामान लेने जाओगे? या अगर जाओगे भी तो एक आध बार जाओगे? क्या रेगुलरली उस दुकान पर डिपेंड करोगे? नहीं करोगे। सेम वे वही एग्जाम्पल अपने यूट्यूब चैनल के लिए सोच कर देखो कि क्या अगर तुम रेगुलरली अपने यूट्यूब चैनल पे अपने वीडियोस के थ्रू अपीयर नहीं होते हो, तो क्या लोग तुम पे ट्रस्ट करेंगे? और चलो लोगों को भी साइड रखो, सबसे पहले यूट्यूब एल्गोरिदम की बात करते हैं। तो यूट्यूब एल्गोरिदम ये देखता है कि कौन मेरे प्लेटफॉर्म पे रेगुलरली अटेंडेंस लगा रहा है। अटेंडेंस लगाने का मतलब कि कौन यूट्यूब पे, कौन मेरे प्लेटफॉर्म पे अटेंडेंस लगा रहा है, रेगुलरली अपीयर हो रहा है अपने वीडियोस के थ्रू, अपने एंगेजमेंट के थ्रू, अपनी कम्युनिटी एंगेजमेंट के थ्रू, और लोग उसके साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये सब चीज़ें यूट्यूब नोटिस करता है, आई मीन एल्गोरिदम नोटिस करता है। तो सेम उस दुकानदार की तरह तुम्हें भी एक रेगुलर इंटरवल पे यूट्यूब पे अपीयर होते रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके यू कैन मेक श्योर कि तुम यूट्यूब पे अपनी अटेंडेंस प्रॉपरली लगा रहे हो। तो स्टेप नंबर 1 इज़ शो अप एवरी डे। अब शो अप एवरी डे से मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम डेली वीडियो अपलोड करो। मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि तुम डेली यूट्यूब पे 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, जो भी तुम्हें समय मिलता है अपने रूटीन से हट के, तुम एक डेडिकेटेड टाइम डेली अपने चैनल पे डेडिकेट करो। उससे होगा ये कि तुम किसी दिन थंबनेल पे काम करोगे, किसी दिन तुम आइडिया पे काम करोगे, किसी दिन तुम स्क्रिप्ट पे काम करोगे, किसी दिन तुम वीडियो रिकॉर्ड करोगे, किसी दिन तुम वीडियो को एडिट करोगे, किसी दिन वीडियो को अपलोड करोगे। और इसी तरीके से हर दिन का एक या तो स्केड्यूल बना लो, या फिर तुम्हें लग रहा है कि नहीं मैं स्केड्यूल नहीं बना सकता, तो एटलीस्ट एक टाइम स्लॉट फिक्स कर लो। तो एक टाइम स्लॉट बना लो और उस टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग हर दिन अपने आप को डेडिकेट करो अपने चैनल के लिए, और बैठो आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, लेकिन जो चीज़ें मैंने बोली हैं उन पे काम करो। तुम्हें एक ओनर की तरह अपने यूट्यूब चैनल को टाइम देना ज़रूरी है। अगर कोई ओनर ये सोच ले कि मैं आज नहीं करूँगा, इसको कल करूँगा या परसों करूँगा, तो वैसा काम नहीं चलता। तो सेम वे तुम्हें ओनरशिप लेनी पड़ेगी अपने यूट्यूब चैनल की, अपनी यूट्यूब ग्रोथ की, और उसके बाद ही तुम उस माइंडसेट से अगर काम करने बैठोगे तो डेफिनेटली उसके लिए तुम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करोगे। तुम एक ओनर की तरह सोचना स्टार्ट कर दोगे, और फिर तुम उस हिसाब से ही अपना प्लानिंग और अपना एग्जीक्यूशन और हर चीज़ पे ध्यान देना स्टार्ट करोगे। सो द सेकंड पॉइंट टू कीप इन माइंड इज़ यू और नो वन एल्स। तो जैसे मैंने पिछले पॉइंट में बोला कि तुम्हें एक ओनर का माइंडसेट रखना है, तो सेम वे अगर तुम ये मान के चलो कि अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो कोई और नहीं करेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम एक सोलो क्रिएटर बनो। मैं चाहता हूँ कि तुम, क्योंकि हर किसी को स्टार्टिंग सोलो से ही करनी पड़ती है। कल को जा करके हो सकता है तुम्हारे पास में 5, 10, 15 लोगों की टीम हो जो पूरा चैनल को मैनेज कर रहे हो, लेकिन शुरुआत तुमसे अकेले से होगी। क्योंकि ये जो माइंडसेट है या ये जो क्रिएटिविटी है, इस चैनल का जो आइडिया है, ये सब चीज़ें तुम्हारा आइडिया है, और तुम्हारा ही जिम्मेदारी है इसको आगे लेकर के जाना। तुम्हारी ही जिम्मेदारी है इसके ऊपर डेली फोकस करना, इसके ऊपर धीरे धीरे करके रोज़ इस पौधे में पानी डालना और इस पौधे को बढ़ते हुए देखना। तो तुम्हें ये याद रखना है कि अगर तुमने नहीं किया तो कोई और करने नहीं आएगा। तो ये चीज़ जब तक तुम याद रखोगे दैट यू और नो वन एल्स, तो ही तुम डेली अपना जो टाइम है, अपना जो एक स्केड्यूल है जो मैं बनाने की बात कर रहा हूँ, उन चीज़ों पर फोकस कर पाओगे, उन चीज़ों को एक्चुअली में एग्जीक्यूट कर पाओगे। सो द थर्ड पॉइंट टू कीप इन माइंड इज़ अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। तुम्हारी लाइफ में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होंगे, क्योंकि तुम्हारी एक प्रोफेशनल लाइफ है, एक सोशल लाइफ है, और एक लाइफ तुम्हारी ये है जिसमें तुम कंटेंट क्रिएशन करने लग रहे हो, जिसमें तुम अपना यूट्यूब चैनल बनाना चाह रहे हो और उस पर काम करना चाह रहे हो। तो तुम्हें इन सब चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा, और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो होती है डिस्ट्रैक्शन की। क्योंकि जिस वेवलेंथ पे तुम सोच रहे हो, तुम्हारे आसपास के लोग उस वेवलेंथ पे सोच रहे हो ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारी वाइफ, तुम्हारा हस्बैंड, तुम्हारे कोई बहुत खास लोग, वो शायद 2-3 ही होंगे जो तुम्हारे इस चीज़ को सीरियसली लेंगे, जो तुम्हारे लिए समय निकालेंगे, जो अलाउ करेंगे तुम्हें कि हाँ कोई बात नहीं, आज इस फंक्शन में नहीं जाते हैं, तुम अपना वीडियो बनाओ या तुम अपना काम करो, तुम अपनी स्क्रिप्ट बनाओ। वो इक्के दुक्के लोग ही होंगे।
लेकिन मैक्सिमम लोग तुम्हारे लिए डिस्ट्रैक्शन का काम करेंगे। तो तुम्हें अपने माइंडसेट को उन डिस्ट्रैक्शंस, उन चीज़ों से बचा के रखना है, क्योंकि वो लोग नहीं जानते कि तुम कहाँ पहुँचना चाहते हो और तुम्हारी डेस्टिनेशन क्या है। लेकिन अगर वो तुम्हारे लिए सपोर्ट का काम नहीं कर सकते तो वो तुम्हारी टांग खींचने का काम ज़रूर करेंगे, तुम्हें नीचे लाने का काम ज़रूर करेंगे। वो ये कोशिश करेंगे कि यार छोड़ इस सब चीज़ों को, इसमें कुछ नहीं रखा है, चलना अपन पार्टी करने जाते हैं, अपन घूमने जाते हैं, अपन खाना खाने जाते हैं। लेकिन इन्हीं डिस्ट्रैक्शंस को तुम्हें अवॉइड करना है, क्योंकि अपना पर्पस तुम्हें पता है और तुम्हें उसको भूलना नहीं है। तुम्हें अपना वाई क्लियर होना चाहिए और वो वाई तुम्हें रोज़ याद आना चाहिए कि मैं क्यों ये कर रहा हूँ। और ये वाई की वजह से ही जो मैं डिसिप्लिन बनाने की बात कर रहा हूँ और जो रोज़ अपना एक टाइम शेड्यूल बना के डिसिप्लिन के वे में बैठने की, एक टाइम निकालने की बात कर रहा हूँ, वो सब इसी की वजह से कर रहा हूँ कि तुम्हारे को जब तुम्हारा वाई क्लियर होगा तभी तुम इन चीज़ों पे काम कर पाओगे। वरना डिस्ट्रैक्ट होना बहुत आसान है, क्योंकि शुरू में तुम्हें ग्रोथ दिखेगी नहीं। तुम्हें लगेगा कि मेरे तो यार 10, 20, 15 व्यू आ रहे हैं, ऊपर से मैं टाइम तो लगा रहा हूँ रोज़ 1 घंटा, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो डिस्ट्रैक्ट मत होना, डीमोटिवेट मत होना, अपना पर्पस याद रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि पेशेंस रखना। उस पेशेंस का तुम्हें फल मिलेगा। तुम 10 वीडियो 15 वीडियो तक जब पहुँचोगे, तुम्हें अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस फील होंगे। तुम्हें अपने आप तुम्हारा सारा का सारा सिस्टम चेंज होता हुआ दिखेगा, और पॉजिटिव चेंज। तो तब तक के लिए मेरी बात मान के प्लीज़ पेशेंस रखना, यकीन रखना अपने ऊपर, अपने थॉट प्रोसेस के ऊपर यकीन रखना और उसके ऊपर डेडिकेटेडली काम करना। द क्रक्स ऑफ दिस वीडियो इज़ दैट यू हैव टू मेक अ ओनर्स माइंडसेट, और उस ओनर्स माइंडसेट को लेकर के तुम्हें अपना डेली एक रूटीन फॉलो करना है। तुम्हें रोज़ समय देना है अपने चैनल को। तुम रोज़ वीडियो बनाना चाहते हो, डालना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, डालो। तुम्हें रोज़ वीडियो नहीं भी बनाने हैं, तुम्हें चाहिए कि मैं एक हफ्ते में सिर्फ 3 बार ही वीडियो बनाऊंगा, रोज़ थोड़ा करके समय अपने यूट्यूब चैनल को दो, और धीरे धीरे करके तुम्हें एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा अपने अंदर पहले 1 महीने में ही। तो अगर तुम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो, तुम इस ओनर माइंडसेट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो, तो कमेंट में जा करके आई एम इन ज़रूर लिख देना। तो अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ी सी भी काम की लगी हो तो हे बडी, माय नेम इज़ युवान आत्रे एंड आई एम ऑन अ मिशन। मैं बना रहा हूँ क्रिएटर फ्रीडम नेटवर्क, जहाँ पे वी बिलीव इन फ्रीडम ओवर फियर। तो अगर तुम भी कंटेंट क्रिएशन के थ्रू अपने सपने पूरे करना चाहते हो तो वेलकम टू द हुड एंड क्रिएट योर फ्रीडम, बिकॉज फ्रीडम इज़ द रियल फ्लेक्स।